हेलो बच्चों, मैं शिखा फ्रॉम शिखा ट्यूटोरियल। आज हम रिवीजन सीरीज के चैप्टर नंबर 4 पर आ गए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सीखेंगे बच्चों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। हमने लास्ट वीडियो में पॉलिनोमियल्स पहली जो वीडियो थी उसमें हमने पॉलिनोमियल्स को पढ़ा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कि कोई भी इक्वेशन जो कि पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में है। पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो का मतलब कि वो पॉलिनोमियल है। पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में है, जहाँ पी एक्स जो एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 2। तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हम इस पॉलिनोमियल की वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री देखेंगे बच्चों, तो वो 2 है। यानी कि ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 2। तो ये क्या कहलाएगा? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ये जो इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म है, या कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब आती है बारी बच्चों सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है बच्चों कि आप किसी भी इक्वेशन में एक पर्टिकुलर वैल्यू को पुट करो और वो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, जिसमें आपने एक्स की वैल्यू 1 ली है, एक्स इक्वल टू 1 उसमें पुट किया है, तो आपका एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया। इसका मतलब है कि वो जो वैल्यू है एक्स की, वो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यानी कि एक कोई रियल नंबर है अल्फा, वो रूट भी कहलाएगा। हाँ, वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहलाएगा। जैसे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखी है। इसमें मैंने एक्स की जगह ना अल्फा पुट किया है। तो यानी कि जब आप एक्स की जगह अल्फा पुट कर रहे हो तो क्या होगा? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कि एक्स इक्वल टू अल्फा जो है वो क्या है, क्योंकि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया। यानी कि एक्स इक्वल टू अल्फा क्या है? सॉल्यूशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बच्चों, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जो जीरो होता है और जो उसका रूट होता है वो सेम होता है। अगर हम कह रहे हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स इक्वल टू 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, इसका मतलब है कि वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ज़ीरो है। ठीक है बच्चों, अब आती है बारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो दो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। एक है फैक्टराइजेशन मेथड, एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड बच्चों आप पहले ही 9th क्लास में सीख चुके हो, 8th में भी सीख चुके हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को ही हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक नया है, वो हम सीखेंगे। फैक्टराइजेशन को भी रिवाइज करेंगे। अब हम बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हो। इसमें क्या करते हो बच्चों, इसको और इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू टू एक्स स्क्वायर आपका आएगा 6x स्क्वायर। अब क्या करोगे, जो बीच वाला टर्म है इस 6x स्क्वायर को ऐसे स्प्लिट करोगे कि आपका बीच वाला टर्म आपको मिडिल टर्म मिल जाए। सॉरी, ये 6x स्क्वायर का आप कैसे दो टर्म में, आप जैसे 6x स्क्वायर के फैक्टर आप कर सकते हो 3x और 2x। ठीक है, 3 टू जा 6x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको इसको जोड़ना है या माइनस करना है या प्लस करना है? वो इस वाले साइन पर डिपेंड करेगा कि आपको ये प्लस का है, इसका मतलब 3x प्लस आपको 2x करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 3 प्लस 2x प्लस 3। इस वाले साइन पे डिपेंड होगा कि आपको क्या करना है। ये हो जाएगा, जब इसे ओपन करेंगे 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। बच्चों, इसको इंटरचेंज कर लेते हैं क्योंकि इसके साथ इसमें कॉमन में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से और इन दोनों में से जो कॉमन होगा वो ले लेंगे। 2x कॉमन है, ले लिया। कॉमन लेने का मतलब होता है बच्चों डिवाइड करना है, यानी कि आपको इससे क्या करना है? डिवाइड करना है। तो बचेगा x माइनस, अब 2x से पूरा डिवाइड कर दोगे तो 1, x माइनस 1। अब इसमें से आपको क्या कॉमन दिख रहा है? कुछ भी। आपको 3 कॉमन दिख रहा है, आप माइनस का 3 कॉमन ले लो। यानी कि आप माइनस के 3 से इसको डिवाइड कर दो तो x बचेगा
माइनस के 3 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 1 बचेगा। इस पूरे में से आप x माइनस 1 को क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। तो जब आप x माइनस 1 को कॉमन ले लोगे यानी कि इस पूरे को x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो 2x बचेगा, ये कट जाएगा, ये माइनस का 3, यानी कि x माइनस 1 2x माइनस 1 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि वैल्यू आएगी आपकी x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 3/2। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे बच्चों, हम इसके फैक्टर कर लेंगे। 6x स्क्वायर इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 2 जा 12x स्क्वायर आएगा। अब इसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि हमें मिडिल टर्म मिल जाए। तो यानी कि इसके हम फैक्टर कर सकते हैं 4x और 3x कुछ। बच्चों मैंने बताया था कि अब इसको हमें प्लस करना है माइनस करना है, डिपेंड करता है इस वाले साइन पर। तो आप इसमें क्या करोगे, माइनस करोगे। तो 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस, या फिर आप -2 ऐसे कह दोगे। बच्चों आप देखोगे कि 4x माइनस 3x आपका प्लस का x आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारी साइन की गड़बड़ हुई है, यहाँ माइनस लेंगे, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2, क्योंकि तभी आप इसे माइनस करोगे तो माइनस का x आएगा। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 2x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा 3x माइनस 2। अब +1 3x माइनस 2। बच्चों ये याद रखना, हमेशा ये वाला और ये वाला सेम आना चाहिए। अगर आपका सेम नहीं आ रहा है इट मीन्स आपने कहीं पर गड़बड़ की है। अब इस पूरे में से आप क्या करोगे, 3x माइनस 2 को कॉमन ले लोगे, बचेगा क्या 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2/3, यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस का 1/2। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका है 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ऐसे रूट्स वाले में बच्चों को फैक्टर करने में दिक्कत आती है, मिडिल टर्म स्प्लिट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो मैं यहाँ करके दिखाती हूँ आपको। 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। बच्चों हम बिल्कुल रूल को फॉलो करके चलते चले जाएंगे, इसको और इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब बच्चों इसके हम फैक्टर ऐसे नहीं कर सकते कि हमने 3x कर दिया 2x कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई करके तो हमें ये मिल जाएगा, बट जो मिडिल टर्म हमें दिख रहा है वो है 2√6x। तो बच्चों 2√6x कैसे आएगा, मतलब सबसे पहले इसके जो फैक्टर होंगे उसमें √6 का होना ज़रूरी है, तभी तो आप कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इसको ला सकते हो। सो तो इसमें हम बच्चों क्या करेंगे, ये 6x स्क्वायर है यानी कि इसमें रूट का होना ज़रूरी है, तो आप जानते हो √6x इंटू √6x, जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे √6 को तो आपका 6 आ जाएगा, x को मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। ये तो आ गया बच्चों। अब इसको मिडिल टर्म को कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर लगा है प्लस, यानी कि हम इन दोनों को √6 प्लस √6 करें तो हमारा 2√6 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे मिडिल स्प्लिट करेंगे, ये लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे √6 प्लस √6 x प्लस 2। तो आएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आती है बारी कॉमन लेने की। मैंने पहले भी बताया कॉमन लेने का मतलब बच्चों होता है डिवाइड करना। जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं उसको हम उस इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं। इसमें से मुझे लग रहा है मैं 3x कॉमन ले लेती हूँ। 3x कॉमन लेने का नहीं, 3x कॉमन नहीं लेंगे, मैं इसमें √3x कॉमन ले लेती हूँ। मैंने √3x कॉमन क्यों लिया, क्योंकि √3x का मतलब है, इसको कॉमन लेने का मतलब है, इससे जब हम यहाँ पर देखो ये लिखते हैं √3x, क्योंकि √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं, मैंने अभी बताया था कि कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो √3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो नीचे तो कभी रैशनलाइज में नीचे रूट नहीं आता, तो हम क्या करते हैं ऊपर नीचे रूट का मल्टीप्लाई, तो 3√3 और √3 तो ऐसे करके भी आपका 3√3 आ जाएगा। अब बेटा
√3 को √6 से जब हम डिवाइड करेंगे ना तो क्या आएगा √2, तो माइनस का √2, सॉरी इससे। अब हमारी बात आती है ये वाली, इसमें मैंने माइनस कॉमन लिया। अब क्वेश्चन में क्योंकि यहाँ पर √6 है, √3 को तो मैं ले लूँगी तो √2 आ जाएगा, बट यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा जिसे सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से √2 कॉमन लूँगी। √2 कॉमन लेने का मतलब है √2 से डिवाइड करना, तो √3 जा 6 ये आ जाएगा। और यहाँ पर बच्चों आ जाएगा माइनस का, यहाँ पे मैं कर रही हूँ 2/√3 √2, जिससे कॉमन लेते हैं उसे डिवाइड करते हैं, ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई, 2√2/2 कैंसल, तो आपका आ गया √2। मैंने आपको बताया था ये और ये हमेशा सेम आने चाहिए, क्योंकि आप पूरे से इसे बाहर कॉमन ले लेते हो। तो √3x माइनस √2 आप कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा √3x, और ये वाले ब्रैकेट में बचेगा माइनस का √2 बराबर 0। तो देखो बच्चों, x की वैल्यू निकलेगी √3x बराबर √2, यानी कि x बराबर √2/√3। यहाँ से निकलेगी √3x बराबर √2, यानी कि x बराबर √2/√2। यानी कि इसके हमें 2 रिपीटेड रूट मिल गए, x इक्वल टू √2/3 कॉमा √2/3, ये 2 रिपीटेड रूट मिल गए। अब बारी आती है बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को सॉल्व करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया है। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, आपका अगर ax² + bx + c = 0 होता है तो इसमें एक x का जो रूट होता है वो माइनस का b, इसे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको? श्रीधराचार्य भी कहते हैं। इसमें बच्चों x इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। इसमें हम करना क्या होता है, हमें b² - 4ac को चेक करना पड़ता है, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, b² - 4ac। अगर हमारा b² - 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0 आता है, यानी कि ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव आता है, तो हमारे जो रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो इस फॉर्मूले से दिए जाते हैं। और अगर b² - 4ac लेस देन 0 आता है तो उस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं बच्चों? देखो, अगर मेरा b² - 4ac पॉजिटिव आ गया तो यानी कि, और उसका हमें क्या निकालना है, रूट, तो यानी कि प्लस √2 की वैल्यू √3, √36, √49, तो पॉजिटिव का तो आप जानते हो। लेकिन अगर b² - 4ac बच्चों हमारा नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव आ गया, तो आप माइनस का √2, इसका रूट नहीं जानते, इसको नहीं जानते, यानी कि रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में जो रियल रूट होंगे वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो यानी कि अगर b² - 4ac प्लस आता है, b² - 4ac 0 के इक्वल आता है, तो आप इस फॉर्मूले से x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a से x की वैल्यू को निकाल लोगे। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये कह रहा है कि आपको इसके रूट्स निकालने हैं। ये जो मैंने यहाँ 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हैं, इसके आपको रूट निकालने हैं। अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालने हैं। एग्जिस्ट करने का मतलब है सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे, यानी कि सबसे पहले आप b² - 4ac को चेक करोगे। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है यानी कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है, या फिर अगर वो 0 आ रहा है यानी कि आपका वो भी पॉजिटिव ही माना जाएगा, तो आप उसकी वैल्यू x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a से निकाल सकते हो। अगर लेकिन वो 0 आता है, इफ़ b² - 4ac लेसर इक्वल टू 0 आता है, यानी कि आपका नेगेटिव आता है, उस केस में आप b² - 4ac आप इसके रूट्स नहीं निकाल सकते हो।
अब बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। 3x² माइनस 5x प्लस 2 को 3x² माइनस 5x प्लस 2। सबसे पहले हम इसके ए बी सी लिख लेते हैं। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू 2। अब हम चेक करेंगे b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 को। b² कितना है? माइनस का 5² माइनस का 4 a 3 c है 2 इक्वल टू 0 नहीं, ये चेक करेंगे कि क्या आ रहा है। तो ये आएगा 25 माइनस 4 3 12, 12 2 24। तो बच्चों ये आ गया 1, जो कि क्या है? ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है। तो इसके रूट्स हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे? x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें हम डाल के वैल्यू निकालेंगे। तो b कितना है आपका? माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू थी बच्चों 1 अपॉन 2a, यानी कि 2 इंटू 3। क्या हो जाएगा? 5 प्लस माइनस, देखो अंडर रूट 1 की वैल्यू तो 1 ही है, स्क्वायर रूट 1 की। 3 2 ज़ा 6। अब आती है बारी बच्चों, आप x को एक बार प्लस लोगे, एक बार आप ये प्लस वैल्यू लोगे, एक बार एक माइनस वैल्यू लोगे, तो x की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। प्लस लेते हो तो 6/6 यानी कि 1 आ गया। एक बार x नेगेटिव लेते हो, ये एक बार ये जो वैल्यू नेगेटिव लेते हो तो 4/6 यानी कि 2/3, यानी कि x की दो वैल्यू आ गई, एक 1 आ गई और एक 2/3 आ गई। अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारा? x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका a लिख लो। x² के साथ कुछ भी नहीं है तो ये 1 होता है। b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 5। सबसे पहले इसका v² माइनस 4ac हम चेक करेंगे। v² कितना है? 4 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है? 1, c कितना है? 5। 16 माइनस 20। तो बच्चों आपको दिख रहा है ये क्या आ गया? माइनस का 4, यानी कि ये आ गया बच्चों लेस देन 0, यानी कि इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। डी जो है वो लेस देन आ गया, देयरफॉर देयर आर नो रियल रूट्स, यानी कि आप इसके रूट्स नहीं निकाल सकते। थर्ड क्वेश्चन आता है बच्चों, 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका चेक करेंगे हम। v² माइनस 4ac, a इक्वल टू क्या है? 2, b इक्वल टू क्या है? माइनस 2√2, c इक्वल टू है 1। अब हम इसका चेक करेंगे v² माइनस 4ac। v² यानी कि माइनस का 2√2 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है? 2, c कितना है? 1। 2√2 का स्क्वायर का मतलब हो गया, देखो बच्चों मैं ये रफली दिखाती हूँ, माइनस 2√2 इंटू माइनस 2√2, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, √2 आपका 2 यानी कि 8, ये हो गया 8, ये भी 4√2, ये 0। अब यहाँ पर बच्चों जो b² माइनस 4ac है वो 0 आ गया। अब 0 आ गया तो कोई बात नहीं है, यानी कि ये भी क्या है? ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव है यानी कि आप इसके रियल रूट्स निकाल सकते हो। x इक्वल टू माइनस v प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, इस फॉर्मूले में पुट करोगे। b कितना है आपका? 2√2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस इसकी वैल्यू √1 अपॉन 2a यानी कि 2। तो देखोगे 2√2 √1 यानी कि 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 4। एक्स बार एक बार वैल्यू लोगे प्लस का 1, 2√2 प्लस 1 अपॉन 4। एक्स की वैल्यू एक बार माइनस ले लोगे, 2√2 माइनस 1 अपॉन 4, यानी कि एक्स के आपके दो वैल्यूज आ गई। तो मैंने पहले भी बताया बच्चों, जिसकी पावर मतलब एटमोस्ट कितने जीरोज होंगे, एट जितनी जिसकी पावर होगी। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी जो पावर होती है, डिग्री जो होती है वो 2 होती है, तो एटमोस्ट उसके दो रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर दो रूट्स निकल आए। इस तरीके से आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी समझ लिया बच्चों, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी समझ लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। अब आता है बच्चों नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट से क्या मतलब है? यहाँ पर नेचर ऑफ रूट से मतलब है, सबसे पहले क्योंकि जो है वो b² माइनस 4ac है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो ये डिटरमाइन करता है
कि आपका जो इक्वेशन है वो उसमें रियल रूट्स होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम डिटर्मिनेंट नहीं, सॉरी, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। यहाँ गलत मिस्टेक हो गई है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बच्चों ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, यानी कि वो पॉजिटिव आ रहा है, तो उसमें दो डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, दो अलग अलग रूट एग्जिस्ट करेंगे। देखो बच्चों, मैंने इसमें सॉल्व किया था, तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो आया था। उस केस में आपके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट करे थे। तो वही बात कह रहा है कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो आता है, तो आपके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। एक तो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी अलग अलग होंगे। देखो, डिस्टिंक्ट है। अब कह रहा है कि सेकंड कह रहा है कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो आता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो आती है, तो आपके टू इक्वल रियल रूट्स होंगे। दो रियल रूट्स तो होंगे, बट वो इक्वल होंगे, क्योंकि बच्चों ये जो डी वाला पार्ट रहता है वो पूरा जीरो हो जाता है, तो आपका माइनस का बी बाई टू ए आएगा, माइनस का बी बाई टू ए आएगा। देखो, इस केस में मैंने आपको दिखाया था जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो आया था, उस केस में बच्चों आई थिंक मुझसे यहाँ गड़बड़ हो गई, ये जीरो आया था, मैंने वन क्यों लिख दिया, ये जीरो था बच्चों। ये आ गया आपका रूट टू बाई टू, यहाँ जीरो था बच्चों, सॉरी मुझसे ये मिस्टेक हो गई, ये वन नहीं था, जीरो था। तो देखोगे आप, दो आपके यहाँ जीरो आया, तो आपके दो रूट्स क्या हो गए आपके बच्चों, इक्वल रूट्स हो गए, दो रूट्स इक्वल आएंगे। तो यहाँ पे यही बता रहा है। देखो, कभी कभी कंडीशन दी जाती है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो होते हैं, जैसे आपके एमसीक्यूज में आ गए कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो है, तो आपके रूट्स कैसे होंगे, तो आपके टू इक्वल रियल रूट्स होंगे, उसके आपके टू इक्वल रियल रूट्स होंगे। तीसरा केस है, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू लेस देन जीरो आती है, यानी कि नेगेटिव आती है, उस केस में नो रियल रूट्स, उसमें उस केस में कोई भी रूट्स रियल नहीं होंगे। अब बच्चों, हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, सिक्स थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमें नेचर निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ ए लिख लेंगे थ्री, बी लिख लेंगे माइनस का फोर रूट थ्री, सी लिख लेंगे फोर। आप सबसे पहले वी स्क्वायर माइनस फोर ए सी चेक करोगे किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए, नेचर ऑफ द रूट निकालने के लिए। तो आप देखोगे माइनस का फोर रूट थ्री का स्क्वायर माइनस का फोर, ए कितना है थ्री, सी कितना है फोर, फोर रूट थ्री दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो सिक्सटीन इंटू थ्री यानी कि 48, 48 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस फोर फोर जा सिक्सटीन इंटू थ्री, 48 इक्वल टू जीरो। बच्चों, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि आपके टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, टू इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट, क्योंकि अब मैंने बताया था जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो होता है, तो आपके टू इक्वल रियल रूट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, find the value of k for which the for each of the following quadratic equation so that they have two equal roots। आपको k की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पर पहले ही कंडीशन दे रखी है कि आपके दो इक्वल रूट्स हैं। तो बच्चों देखो कैसे निकालोगे, सिंस इट हैज टू इक्वल रियल रूट्स, इसके दो इक्वल रियल रूट है, देयरफॉर इसका जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर क्या होगा, वो जीरो होगा, क्योंकि टू इक्वल रियल रूट का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जीरो। अभी मैंने यहाँ देखा था, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमारा जीरो आ गया था, तो यानी कि उसके टू इक्वल रियल रूट थे। अब कह रहा है टू इक्वल रियल रूट है, तो इसका मतलब हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो होगा। तो हम इसमें पुट कर देंगे, यहाँ से ए क्या है बच्चों टू, बी क्या है के, एंड सी क्या है थ्री। इसमें पुट कर देंगे के का स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना है टू, सी कितना है थ्री।
के स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 या 24, 24 बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर कितना आ गया 24, के इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस रूट 24। अब 24 को फैक्टर कर लो, इसका तो पेयर बन रहा है, कितना आ गया 2 रूट 6। जिसका पेयर नहीं बनता उसे इसमें लिखते हैं। तो के की वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट 6 आ रही है। आई होप बच्चों आपके ये कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। मेरी जो ये वीडियो है वो मेनली फोकस कंसेप्ट पर है। आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस बच्चों खुद करनी होगी, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है कि इस चैप्टर के अंदर कितने कंसेप्ट है जो आपको पढ़ने हैं। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जितना करोगे उतना आपके लिए यूज़फुल होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू बच्चों।